गुड मॉर्निंग एवरीवन। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस लास्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिए नहीं, फॉर जेई एंड नीट। क्या टॉपिक है? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का आवेशन तथा निरावेशन। देखो फर्स्ट मैं ले रहा हूं ए, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग of capacitor, charging of capacitor, charging of capacitor, charging of capacitor, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। देखो सर्किट बना लेते हैं। ये हमने कैपेसिटर लगाया, इसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे लगा दिया हमने बैटरी। ठीक है, ये बैटरी ई, ये सी, आर, वी सी एंड वी आर। क्लियर? और टोटल वोल्टेज E इक्वल टू वी सी प्लस वी आर, वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू का कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया। E इक्वल टू क्यू बाई सी प्लस आई आर लिख दूं बेटा, Q इक्वल टू, ठीक है, समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा हरे राम। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। E माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू आई आर, और यहाँ पे हमें करंट की बजाय चार्ज की रिक्वायर्ड रहेगी, तो आई को लिख ले डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर। इसको सोल्व कर लेते हैं। सी माइनस क्यू अपॉन सी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर। और देखो इसको यहाँ ले लेते हैं, इनको इधर ले आते हैं, तो उधर हो गया डी क्यू अपॉन सी ई माइनस क्यू। इसको यहाँ ले गए, इनको इधर लेके आए डी टी अपॉन सी आर। और अब क्या करने वाले हैं, इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं, 0 टू फुल चार्ज Q और 0 से टाइम T, और इसका हो जाएगा माइनस, बाहर ले लो, लो CE माइनस Q, और यहाँ पर लिमिट्स है 0 टू Q, और इधर हो गया dt का T अपॉन CR। इंटीग्रेशन कर दिया बेटा, ठीक है। जेई वाले समझ जाएंगे, बायो वालों के लिए लास्ट रिजल्ट आप ध्यान रख लेना, इनकी जरूरत पड़ेगी। ओके, इधर देखो बेटा, अपर लिमिट यहां लिखूंगा, माइनस लोअर लिमिट सी बच जाएगा, तो मैं इसको लिख रहा हूं लो सीई माइनस क्यू, माइनस की जगह लोग एम अपॉन एन ले रहा हूं बेटा, और जो यहां माइनस साइन था मैंने यहां पे लिख लिया, इसको मैंने इसको यहां लिख लिया टी अपॉन सी आर। समझ में आ गई बात? लोग को हटा देते हैं, लोग को हटा देते हैं, तो सी ई माइनस क्यू अपॉन सी ई इक्वल टू ई की पावर में लिख दो टी अपॉन सी आर। समझ में आ गया? और इसको देखो, ये जो रिलेशन था, इसको चाहे मैं 1 माइनस क्यू अपॉन सी ई इक्वल टू, देखो अपने पास ई माइनस टी अपॉन सी आर है, इसको इधर ले ले तो क्यू अपॉन सी ई इक्वल टू 1 माइनस ई टी अपॉन सी आर, और चार्ज Q इक्वल टू सी ई 1 माइनस टी अपॉन सी आर, इस तरह से। और सी ई टोटल चार्ज Q इक्वल टू सी वी, समझ गए होंगे। और यहाँ पे ये सी आर, ये हमारे पास इसका इक्वेशन आ गया, और यहाँ से शुरू होता है कंपटीशन। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। पहली बात जो हमने सी आर, इसको बोलते हैं टो, और इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, इट मींस डायमेंशन ऑफ सी आर इज सेकंड। सी आर के अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाता है Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई माइनस टी अपॉन टो। ये अपने पास रिजल्टेंट इक्वेशन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का इक्वेशन हमने ले लिया। अब देखो इसके साथ हम कुछ रिलेशंस लेते हैं। क्या? यहां पे हम ले रहे हैं एच टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 लिखेंगे तो e की पावर माइनस 0 हो जाएगा, और ये होता है 1। तो हमारे पास देखो Q इक्वल टू कितना हो गया भाई? 0, 1 माइनस 1 हो गया 0, ये ध्यान रखते हैं भाई। अब देखो नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं, ये अपने पास हो गया Q इक्वल टू 0। इन रिजल्ट्स को देखते रहना। थर्ड पॉइंट जो मैं ले रहा हूं यहाँ पे, ये ले रहा हूं, देखो एट
t इक्वल टू टो, t इक्वल टू टो। तो यहाँ पर टो रखेंगे तो देखो q इक्वल टू क्या आ गया बेटा, q नॉट 1 माइनस e। देखो यहाँ टो रखूंगा तो पावर -1 बच गया। इट मींस q इक्वल टू q नॉट 1 माइनस 1 बाई e। इट मींस q इक्वल टू q नॉट 1 माइनस 1 बाई 2.718 की वैल्यू लिख दी। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आता है q इक्वल टू 0.632 q नॉट। ये बहुत ही काम का रिलेशन हमारे पास आ गया है और इसी को या हम q इक्वल टू क्या लिख देते हैं 2/3 q नॉट भी लिख देंगे। 0.6 है ना, तो पॉइंट इसको 2/3 यानी at time equal to time constant capacitor is charged 2/3 of maximum charge यानी 0.6। और या इसी को लिखा जाता है q इक्वल टू इसको लिखा जाता है q इक्वल टू इसको लिखा जाएगा q इक्वल टू 63% ऑफ q नॉट। 63% चार्ज हो जाएगा। और एक और लास्ट पॉइंट हम यहाँ ले लें, लास्ट पॉइंट ले लूं मैं 4 एट t इक्वल टू इनफाइनाइट। तो देखो e का पावर कितना आ जाएगा इनफाइनाइट और ये हो गया 0। इट मींस q इक्वल टू q नॉट और ये हमारे पास हो गया मैक्सिमम चार्ज कहां पे इनफाइनाइट समय पे। तो आप देखो इन तीनों रिजल्ट्स पर ध्यान देंगे, इन तीनों रिजल्ट्स पर ध्यान देखो इधर ध्यान देखो, आप सब समझ में आ रहा होगा कि ये अपने पास इक्वेशन ये सारा था। देखो ग्राफ बनाता हूं मैं, q वर्सेस t का ग्राफ बनाना है, q वर्सेस t, q वर्सेस t। q वर्सेस t। तो देखो क्या काम करें, इधर तो मैंने चार्ज लिया, इधर टाइम लिया। t इक्वल टू 0 पर चार्ज कैसा था 0, यहां से ग्राफ शुरू होता है और फिर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, कहीं इनफाइनाइट पर जाकर क्या हो जाएगा मैक्सिमम फुल चार्ज। ये जो है ये फुल चार्ज की स्थिति रहेगी, q इक्वल टू q नॉट इक्वल टू ce की पोजीशन रहेगी। और ध्यान रहे t इक्वल टू टो लेते हैं तब ये आता है 0.632 q नॉट। समझ में आ गई बात, इसको बोलते हैं चार्जिंग ग्राफ q वर्सेस t। समझ में आया होगा, अच्छे से बनाया क्लियर। अब इसी में देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ले रहा हूं। ओके ये ग्राफ बन गया अपने पास। आप देखो नेक्स्ट ले रहे हैं हम, नेक्स्ट जो इक्वेशन ले रहा हूं मैं ये ले रहा हूं चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट। देखो यहाँ पे Q का इक्वेशन क्या आया था, Q नॉट 1 माइनस t अपॉन सी आर और इसको हम dq अपॉन dt कर दें तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो इसको अंदर लेंगे 0 हो गया और माइनस बाहर आएगा q नॉट अपॉन सी आर e माइनस t अपॉन सी आर और चाहे dq अपॉन dt और q0 अपॉन टो इक्वल इनटू e माइनस t अपॉन टो और इसको लिख सकता हूँ i इक्वल टू i नॉट e माइनस t अपॉन टो। तो ये चार्जिंग करंट हो गया। इसमें मैं बात करूं देखो एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 इट मींस e माइनस 0 इक्वल टू 1, e इक्वल टू 0 1 इट मींस i इक्वल टू i0 मैक्सिमम करंट। वहां पे चार्ज कैसा था 0, चार्जर के लगाएगा तो करंट कैसा होगा मैक्सिमम फ्लो होगा। अब सेकंड एट t इक्वल टू टो, t इक्वल टू टो लिया तो देखो i इक्वल टू i नॉट बाई क्या रह गया e, इट मींस i इक्वल टू 0.368 I नोट, ये इक्वेशन आ गया। इट मींस I इक्वल टू 37% ऑफ I नोट रह जाएगा। और थर्ड पॉइंट जब मैंने ये लिया एट t इक्वल टू इनफाइनाइट, t इक्वल टू इनफाइनाइट, t का पावर इनफाइनाइट 0 इट मींस करंट जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया तो करंट लेना बंद कर देगा। तो इस तरह से देखो
ग्राफ बनाते हैं इसका ग्राफ बनाया हमने। इसमें I वर्सेस T के लिए I वर्सेस T इक्वल टू 0 पर करंट कैसा है, मैक्सिमम I नोट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, और T इक्वल टू 2 लिया तो अपने पास हो गया 0.368 I नोट। समझ में आ गई बात। अब फटाफट हम चलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इक्वेशन नंबर बी लेते हैं, और यहाँ टॉपिक ले रहा हूं मैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स, डिस्चार्जिंग, देखो डिस्चार्जिंग का मतलब ये हमने लिया था, ये रेजिस्टेंस लिया था, सीधा कनेक्ट कर देंगे, बैटरी नहीं लगाएंगे। अब ये खुद बैटरी की तरह करंट इससे अपोजिट डायरेक्शन में, और धीरे धीरे कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। यहाँ पर वोल्टेज कितना था VCR, यहाँ पे VR, तो VC प्लस VR इक्वल टू सोर्स तो है नहीं, E हटा दिया हमने, और VC इक्वल टू Q बाई C, और प्लस IR इक्वल टू क्या हो गया भाई 0, है ना। और देखो इसको उधर ले लेता हूं तो dQ अपॉन dt, इसको देखो ये हुआ IR इक्वल टू माइनस Q बाई C, और इसको हम चार्ज में बदल लेते हैं, तो इसको मैंने लिखा dQ बाई dt R इक्वल टू माइनस Q बाई C। चार्ज को इधर लेके आता हूं तो इक्वेशन क्या बना अपने पास, dQ अपॉन Q और इक्वल टू माइनस dt अपॉन CR, और इनिशियल चार्ज कितना था, किसी t टाइम पर कितना रहेगा 0 से t, मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं। देखो dx अपॉन x log x हो गया, है ना, log q, लिमिट से यहाँ पे q नॉट, यहाँ पे क्या है q, माइनस t अपॉन CR, t अपॉन CR, और देखो ये हो गया अपने पास log q अपॉन q नॉट इक्वल टू माइनस t अपॉन CR, और q अपॉन q नॉट इक्वल टू e माइनस t अपॉन CR, और ये इक्वेशन आ गया बेटा q इक्वल टू q नॉट e माइनस t अपॉन CR, और CR होता है टाइम कांस्टेंट e माइनस t अपॉन टो। तो ये इस तरह से हमें डिस्चार्जिंग इक्वेशन आ गया, चार्ज डिक्रीज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, ये अपने पास इक्वेशन आ गया। और इसको देखो सोल्व करें हम, इसको सोल्व करें तो फर्स्ट एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 रख के देखो भाई, यहाँ पे 0 रखोगे तो देखो q इक्वल टू क्या आ गया, q नॉट मैक्सिमम चार्ज है स्टार्टिंग में, फिर एट t इक्वल टू 2 लिखूंगा तो e का q इक्वल टू हमारे पास आ गया q नॉट e की पावर माइनस 1, यानी q इक्वल टू q नॉट अपॉन e, इट मींस q इक्वल टू 0.368 q नॉट, इट मींस कितना आ गया, ये जो इक्वेशन है भाई क्या था, ये वापस देखो करंट का जो निकाला था उसके इक्विवेलेंट आ गया, q इक्वल टू 37% ऑफ q नॉट। समझ में आ गई बात। और एट t इक्वल टू इनफाइनाइट, t इक्वल टू मैं इनफाइनाइट लिखूंगा, e की पावर इनफाइनाइट 0, तो q इक्वल टू क्या जाएगा 0, और इस तरह से इसका ग्राफ बना दीजिए, डिस्चार्जिंग कर्व बना दीजिए q, और t में स्टार्टिंग में चार्ज कितना था q0, डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, किसी टाइम t इक्वल टू 2 पर ये हो गया 0.368 q नॉट, और t इक्वल टू 0 पर कैसा था मैक्सिमम, ये ग्राफ बना दिया। यदि हम डिस्चार्जिंग करंट लेते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन हम ले लें डिस्चार्जिंग करंट। डिस्चार्जिंग करंट तो देखो q इक्वल टू क्या था, q नॉट e माइनस t अपॉन 2, और dq अपॉन dt करेंगे तो देखो माइनस q नॉट अपॉन 2 e माइनस t अपॉन 2, इट मींस I इक्वल टू I नॉट e माइनस t अपॉन 2। ये हमारे पास करंट का इक्वेशन आ गया। और यहाँ ध्यान रहे देखो एट t इक्वल टू 0 I इक्वल टू I नॉट अपॉन e, इट मींस I इक्वल टू माइनस 0.368 I नॉट, और एट t इक्वल टू 2 तो I इक्वल टू I नॉट, ये अपने t इक्वल टू 0 वाला था, देखो t इक्वल टू हम 0 लिखेंगे तब तो आएगा I इक्वल टू I नॉट, और ये इक्वेशन हमने ले ली where t इक्वल टू 2, तब अपने पास इक्वेशन ये आ गया। समझ में आ गई बात। और इसका ग्राफ बनाएंगे तो नेगेटिव करंट इधर रहेगा बेटा, नेगेटिव करंट इधर रहेगा, मैक्सिमम करंट से यहाँ से शुरू होगा और ये डिक्रीज होता हुआ नेगेटिव, t इक्वल टू t
टी नोट पर -3.68 नोट टी इक्वल टू 2 पर ये आया। तो इस तरह से टी में और ये ग्राफ ले लेंगे। तो आगे बात समझ में, एक बार समराइज कर दो, ध्यान देना बेटा इधर, ये तो डिटेल से हमें जरूरत नहीं है ऐसे इतने लफड़े करने की। तो अब देखो सिंपल एक तरीका मैं आपको बता देता हूं कि देखो हम कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ा। इधर ध्यान दो बेटा, जेई और नीट वाले भी ध्यान दे लो। अब आपको जो समझना है वो इधर ध्यान दो। हमारा पहला इधर कॉन्सेप्ट लिया था चार्जिंग, ये था चार्जिंग। इधर जो कॉन्सेप्ट लिया था ये हमने लिया था डिस्चार्जिंग। संधारित्र का आवेशन तथा निरावेशन। ओके, चार्जिंग का मतलब हमने कैपेसिटर लिया, रेजिस्टेंस लिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, ये चार्जिंग था। C और R, E, यहाँ पे VC और यहाँ पे VR। और इधर जो हमने लिया C और रेजिस्टेंस R और बैटरी को हटा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया, करंट इससे फ्लो होने लग गया, C और R और ये VC और VR है। यहाँ करंट जो जा रहा था देखो बैटरी से जा रहा था, यहाँ करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी। यहाँ जो इक्वेशन था E, ये हमारे पास था VC प्लस VR और यहाँ E है नहीं, इसलिए VC प्लस VR इक्वल टू हमने क्या लिखा था, 0 लिखा था। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके। अब इसके बाद की बात करें तो देखो यहाँ जो इक्वेशन आया था ये था Q इक्वल टू Q नोट 1 माइनस T अपॉन टो को क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट CR। दूसरा जो इक्वेशन आया था ये अपने पास I इक्वल टू क्या आया था बेटा, I नोट E माइनस टी अपॉन टो। और इधर दो इक्वेशन हमें आए थे Q इक्वल टू Q नोट E माइनस टी अपॉन टो। और करंट का डिस्चार्जिंग इक्वेशन आया था I इक्वल टू माइनस I नोट E माइनस टी अपॉन टो। और फिर हमने दोनों के ग्राफ बनाए थे। तो दोनों के ग्राफ देखो, इन पॉइंट्स के बेस पर हमने ग्राफ बनाया। ये जो ग्राफ बनाया ये Q वर्सेस T बनाया। तो T इक्वल टू 0 पर जब डिस्चार्जिंग इक्वेशन बनाया था तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है ऐसे, और यहाँ जाके मैक्सिमम चार्ज Q नोट का वैल्यू क्या था, CE। ठीक है, और यहाँ पे T इक्वल टू इस इक्वेशन में यहाँ पे लिखा था हमने T इक्वल टू तो कितना आएगा 0.632 Q नोट। ये इसके बाद हम इसमें करंट का इक्वेशन ले रहे थे I वर्सेस T। तो I वर्सेस T में आपने देखा T इक्वल टू 0 पर करंट मैक्सिमम डिक्रीज होकर इनफाइनाइट पर कहीं ये, और T इक्वल टू टो पर जो इक्वेशन आया था 0.368 I। तो चार्जिंग वाले केस में आप ध्यान देंगे, जब हम चार्ज पर लगाएंगे इनिशियली तो चार्ज कैसा 0, तो करंट कैसा लेगा मैक्सिमम। धीरे धीरे चार्ज होता जाएगा, करंट डिक्रीज, फुल चार्ज हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके ग्राफ जो है बिल्कुल जस्ट उल्टे हैं। यहाँ पे डिस्चार्जिंग कर रहे हैं, तो डिस्चार्जिंग कर रहे हैं तो इनिशियल चार्ज तो मैक्सिमम था, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता हुआ कहीं इनफाइनाइट पर 0 का, और t इक्वल टू टो लेंगे तो ये 0.368 Q नोट होगा। ठीक है, यदि हम 0 लिया तो मैक्सिमम और फिर ये डिक्रीज हो रहा है। करंट की बात करेंगे तो करंट में आप ध्यान रखना, यदि हम करंट की बात करते हैं तो करंट इसमें कैसा आया है, नेगेटिव। तो इधर जो आई लेंगे पॉजिटिव लेंगे, इधर नेगेटिव। t इक्वल टू 0 लेंगे तो 0 पर करंट कैसा है, माइनस I नोट मैक्सिमम में एंड डिक्रीज। और यहाँ पर जब हमने t इक्वल टू टो लिया तो माइनस 0.368 I नोट। तो ये देखो सिंपल सी आपके थोड़ी सी चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ये इतना सा ही टॉपिक है जो अपन ने इतना सारा पढ़ाया है, सिर्फ आपके दो इक्वेशन आ जाए और दोनों के ग्राफ आ जाए तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा आपके, तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपने एंजॉय किया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस करना बेटा, अच्छे क्वेश्चंस नहीं हो तो मुझसे मैसेज करना, और मजा आया हो तो कमेंट्स लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।